नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद यादव। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में फिर एक बार आरक्षण के मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है और राजनीति भी प्रारंभ हो चुकी है। चूंकि केंद्र सरकार के नुमाइंदों के द्वारा आरक्षण मामले पे टीका टिप्पणी शुरू कर दी गई है। पिछले कई सालों से यह बात चर्चा में है कि आरक्षण को खत्म कर दिए जाने के लिए प्रयास जारी है। आरक्षण खत्म करना प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, ऐसा चर्चा पिछले दिन देखा गया। लेकिन अब तक आरक्षण के मामले में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ। लेकिन सदन में कुछ भाजपा के नुमाइंदों के द्वारा आरक्षण पर टीका टिप्पणी की गई। आरक्षण के लाभ मिलने या न मिलने पर भी बातें उठी है, जिसके बाद बिहार में आरक्षण के मुद्दे को लेकर विवाद छिड़ता दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण बिहार में जिस फार्मूले पर लागू है, अति पिछड़ा बोल के इसी प्रकार का फार्मूला केंद्र में भी लागू होना चाहिए। जबकि केंद्र में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात है, लेकिन बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा दो वर्गों में बांटा हुआ आरक्षण का मुद्दा है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के तरह केंद्र में भी पिछड़ा कोटे में अति पिछड़ा को आरक्षण मिले। अगर लोगों को विभिन्न प्रकार से उससे भी आरक्षण का लाभ मिलेगा तो अच्छी बात है। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण जो पिछड़े वर्ग को मिलती है उसी कोटे से अति पिछड़ा वर्ग के आधार पर आरक्षण को बांटा है। और आरक्षण आर्थिक आधार पर भी आरक्षण का प्रावधान उनके लिए लागू कर दिया गया है, जो पिछड़ा और अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हैं। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि आरक्षण का जो प्रावधान है वह नहीं चलेगा, पर आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात अगर है और उसके बारे में आकलन या अध्ययन चल रहा है तो यह अलग बात है। यानी कि नीतीश कुमार जी इस बात को मानते हैं कि अगर केंद्र में आरक्षण में तब्दीली करने की और आकलन और अध्ययन की कहीं कोई मामले चलाए जा रहे हैं तो इसकी जानकारी नीतीश कुमार जी को नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी आरक्षण के पक्षधर होते हुए उन्होंने यह कहा कि बिहार के तर्ज पर केंद्र में भी आरक्षण लागू होनी चाहिए। एक हिसाब से उन्होंने केंद्र के टिप्पणी से पल्ला झाड़ते हुए अपने आप को बचाने का प्रयास किया है। उसके बाद यह भी उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना पर एक बार फिर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में हमने पहले भी कई बार कहा है, जाति आधारित जनगणना एक बार कर ही लेना चाहिए। ऐसी जनगणना पहले भी होती थी, लेकिन आजादी के पहले ही इसे बंद कर दिया गया। जाति आधारित जनगणना से सही जानकारी मिलेगी कि किस जाति के लोग कितने हैं, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके संबंध में निर्णय लेने के में मदद मिलेगी। ये सिर्फ हम ही नहीं चाहते बल्कि विधानसभा विधान परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर 2 बार केंद्र को भेजा। जातिगत आधार पर जनगणना का जो मुद्दा है यह बिहार सरकार ने विधानसभा के पटल में लाया। विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों ने मिलकर पास करके केंद्र को 2 बार भेजा, लेकिन केंद्र ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। जातिगत जनगणना बिहार का आजादी के पहले हुआ, उसके बाद नहीं कराया जा रहा है। नीतीश कुमार का कहना है कि मैं भी चाहता हूं कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन केंद्र ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो अब सवाल है कि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती,
आरक्षण पर टीका टिप्पणी हो रहा है। कई बार प्रचार ऐसा हुआ कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। क्या वाकई में आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है, पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? यह देखने वाली बात होगी। जो भी जानकारी होगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।